नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। दोस्तों, अगर आपने सेंसस ऑफ इंडिया का वीडियो भारत की जनगणना का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। वो वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है और भारत की जनगणना का इतिहास क्या रहा है। इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी उस वीडियो से मिल जाएगी। तो दोस्तों, बहुत जल्दी आपका मध्य प्रदेश का जो पटवारी का एग्जाम है वो आने वाला है, संविदा शिक्षक का एग्जाम आने वाला है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है मध्य प्रदेश की जनगणना, ये व्यापम द्वारा होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जनगणना या भारत की जनगणना, इन दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ये न्यूज जो आई है कुछ पेपर्स की। ये पत्र का न्यूज है, ये जागरण की न्यूज है। तो यहाँ पे आ गया है कि लगभग लगभग संविदा शिक्षक के 41,000 पद भरे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं किस वर्ग के लिए कितने पद उन्होंने दिए। जैसे अगर हम बात करें वर्ग 1 की तो 10,905 पद वर्ग 1 के होंगे, वर्ग 2 के 11,200 पद होंगे और वर्ग 3 के 9,600 पद होंगे। आप ये देख सकते हैं, ये है पीवी का प्रस्तावित टाइम टेबल। व्यापम का प्रस्तावित जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और आप देख सकते हैं कि मई, अगस्त और जुलाई में ये एग्जाम्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अभी से इसकी अगर तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो मध्य प्रदेश की अगर कुल जनसंख्या की हम बात करें तो वो है 7,26,26,809 और ये जनसंख्या निवास करती है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है। और अगर हम टोटल भारत की जनसंख्या की बात करें तो वो है 1,21,61,93,422 1,21,61,93,422 ये जनसंख्या है टोटल भारत की। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या ये है। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो मध्य प्रदेश में टोटल भारत की जनसंख्या का करीब करीब 6% लोग निवास करते हैं। मतलब अगर 1,21,61,93,422 का जो ये नंबर है उस और इस नंबर को अगर हम कंपेयर करें तो ये उसका 6% होता है। मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 6% लोग निवास करते हैं, जहां पे पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 3,76,12,306 और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 3,50,14,503। दोस्तों, आपको ये मोटा मोटा याद रखना है। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो ये 6% है। ये आपको चीज याद रखनी है। बाकी आप इसको मोटे मोटे तौर पे याद रख सकते हैं कि लगभग 3,76,00,000 और 3,50,00,000 जनसंख्या भारत की मध्य प्रदेश की है, जिसमें टोटल जनसंख्या है 7,26,00,000। अगर मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की हम बात करें, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है कि 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद जो अगली जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। तो इन 10 सालों में जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो ही है 20.35%। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम सबसे अधिक वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो वो है इंदौर, जहां पे 32.7% वृद्धि हुई है जनसंख्या में। इसके बाद फिर झाबुआ का नंबर आता है जो है 30.6%। न्यूनतम वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो उनमें जिले में आता है अनूपपुर जिले जो है 12.3% पे और बैतूल है दूसरे नंबर पे जो है 12.9% पे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका इंदौर, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है। इसके बाद फिर आता है सेकंड नंबर पर जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल, फिर रीवा। तो इंदौर की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,27,लाख 32,72,335 32,72,335 जनसंख्या है अकेले इंदौर की ही। इसके बाद अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो वो सबसे पहले नंबर पे न्यूनतम जो है वो आता है हरदा, फिर उमरिया, फिर श्योपुर, देन डिंडोरी, देन अलीराजपुर। आप देख सकते हैं जो न्यूनतम जनसंख्या है वो है 5,70,302 हरदा जिले की। और इंदौर जिले की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है।
इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पे, प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कितने लोग निवास करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये है 236। और अगर हम भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर हम यहाँ पे राज्य की बात करें तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का, जो है 1106। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है 17 अरुणाचल प्रदेश का। तो ये हम भारत की स्थिति की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 236। और अगर हम यहाँ पे जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो भोपाल सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 854 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 854 लोग निवास करते हैं। उसके बाद फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, फिर मुरैना। मतलब इनकी डेंसिटी, इन 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो डिंडोरी सबसे पहले आता है, जहां पे सिर्फ 94 है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का सिर्फ 17 है, 17 है, जो बहुत ही कम है। फिर मध्य प्रदेश में श्योपुर, पन्ना, बैतूल और रायसेन। तो सबसे कम होगा डिंडोरी का। इसके बाद जो सबसे ज्यादा है वो होगा आपका जनसंख्या घनत्व भोपाल का। और टोटल जो जनसंख्या घनत्व है वो है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 931 सेक्स रेशो है मध्य प्रदेश का। सेक्स रेशो का मतलब होता है कि टोटल 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो सेक्स रेशो है वो 943 है, जो 10 अंक बढ़ा था 2001 की जनगणना के हिसाब से। तो 943 है 2011 की जनगणना के हिसाब से, और 933 था 2001 की जनगणना के हिसाब से। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वो है 931। अगर हम स्टेट्स की अगर हम बात करें, भारत के स्टेट्स की बात करें तो जो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो सबसे ज्यादा है केरल का, और वो है 1084। और न्यूनतम अगर हम बात करें तो वो है हरियाणा का, जो है केवल 878। आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो बालाघाट का सबसे ज्यादा है 1021। मतलब यहाँ पे पुरुषों की अगर हम बात करें तो 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं निवास करती हैं। मतलब ये अगर हम कंपैरिजन करें तो 21 ज्यादा महिलाएं रह रही हैं। अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो ये भी 1000 से ऊपर है। मंडला की अगर हम बात करें तो 1005। डिंडोरी की अगर हम बात करें तो 1004। और झाबुआ की अगर हम बात करें तो 989। ये 5 जिले हैं जहां पे सेक्स रेशो सर्वाधिक है। और हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है भिंड, जहां पे है सिर्फ 838। फिर आता है मुरैना जो है 839। देन ग्वालियर जो आता है 862। दतिया जो आता है 875। और शिवपुरी जो आता है 877। दोस्तों आप इसको याद भी कर सकते हो, ये 5 जिले सब आसपास के जिले हैं। देखिए आप अगर हम वहां से ट्रेन रूट देखें तो ये आपका देखिए भिंडो मुरैना एक रूट पड़ता है आपका, पास पास में है। देन फिर ग्वालियर आपका पड़ेगा, फिर दतिया, और यही इन्हीं एरियाज में आपका शिवपुरी जिला भी पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पास वाली एरिया है जहां पे न्यूनतम लिंगानुपात आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की, साक्षरता की। मध्य प्रदेश में साक्षरता का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले हम भारत की साक्षरता की दर की बात करते हैं। तो भारत में जो साक्षरता दर है वो है 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब करीब 74%, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता है वो है 82.1%। महिलाओं की जो है वो है 65.5%। और अगर हम स्टेट की बात करें तो केरल का जो है साक्षरता दर है वो 93.9 है, जो पहले नंबर पे है। इसके बाद जो न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो वो है सिर्फ 63.8% जो है आपका बिहार का। तो केरल सबसे आगे है साक्षरता दर में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता की, तो वो है आपका बिहार में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो है 69.32%। पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 78.73%। और महिला साक्षरता दर है 59.24%। पुरुष साक्षरता दर की अगर हम भारत में बात करें तो जो राज्य है वो है लक्षद्वीप, जो है 96.1% के साथ सबसे आगे है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो केरल के बाद फिर
मिजोरम का नंबर आता है। तो केरल का अगर हम परसेंटेज देखें तो वो है 92.0 के अप्रोक्स। और इसके बाद हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो आता है आपका बिहार। बिहार है 73.4%। और अगर हम न्यूनतम महिला साक्षरता दर की हम बात करें तो वो है आपका राजस्थान में। इस तरीके से आप देख सकते हैं राजस्थान का जो जो परसेंटेज है वो है 52.7%। अब अगर हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो जिले हैं उनमें जबलपुर, इंदौर, भोपाल और बालाघाट। जबलपुर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षर जिला है जो है 82.47% पे। अगर हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो इंदौर इसमें सबसे आगे है जो 89.22%। मतलब यहाँ पे 89.22% पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं। और अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इंदौर में ही थी, तो वहां के पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर हैं। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर जबलपुर, देन भोपाल और फिर इसके बाद आता है भिंड। और अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है भोपाल जो है 76.57% के साथ सबसे पहले नंबर पे। इसके बाद फिर जबलपुर, फिर इंदौर एंड देन फिर बालाघाट। इसके बाद अगर हम न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो है आपकी अलीराजपुर जिले में 37.22% पे, जो सबसे कम है। और इसके बाद फिर झाबुआ, बड़वानी, देन श्योपुर, इनके नंबर आते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है वो भी अलीराजपुर की ही है जो है 43.58%। देन फिर झाबुआ, देन बड़वानी, देन श्योपुर। देखिए आप यहाँ पे चारों सेम है, यहाँ पे भी चारों सेम है और आपको यहाँ पे भी चारों सेम ही मिलेंगे। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों की अगर हम बात करें तो अलीराजपुर 30.97 महिलाएं यहाँ की साक्षर हैं। झाबुआ 34.29% महिला यहाँ की साक्षर हैं। देन बड़वानी, देन श्योपुर। इस तरीके से आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे अगर हम साक्षरता की बात करें तो अलीराजपुर ही आता है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो भी अलीराजपुर ही आता है। और अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो ही अलीराजपुर सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ की साक्षर हैं। अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो है उज्जैन, जहां पे 36.4% अनुसूचित जाति निवास करती हैं। अगर हम न्यूनतम अनुसूचित जाति वाली जिला देखें तो वो है आपका झाबुआ, जहां पे सिर्फ 1.7% अनुसूचित जाति यहाँ पे निवास करती हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की अगर हम बात करें तो अलीराजपुर है जो 89% के साथ सबसे टॉप पे है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है आपका भिंड, यहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं जो एनएस एजुकेशन के नाम से ही है। इसके अलावा जो नोट्स हैं उनके लिए आप टेलीग्राम पे हमारा इस एनएस एजुकेशन के नाम से ही एक चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आप वीडियोस को शेयर करेंगे तो मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपके लिए फिर से और वीडियोस लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।